चाहिए दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं 8.1 एक्सरसाइज करने के बाद क्लास 10 हम आ गए हैं दोबारा से 8.2 एक्सरसाइज की तरफ। 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की अलग अलग वैल्यू साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट की अलग एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को रिमेम्बर करना होगा, याद करना होगा, या यूं कह सकते हैं बनाना होगा। बनाने का तरीका सीखना होगा ताकि हम क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सही तरीके से सही वैल्यू रख करके सॉल्व। काफी बार बच्चों को दिक्कत ये होती है कि वो ये टेबल भूल जा रहे हैं। तो देखो सिंपल सा एक तरीका कह सकता हूँ, साइन की सिर्फ वैल्यू आप याद रखिए, एड वैल्यूज को आप पेपर में बना। पेपर में आप ये काम कर सकते हो, जहां भी आपको दिक्कत आ रही है एक बार आप ये टेबल अपने लास्ट पेज पर बना के लिख लेना। देन आफ्टर आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बार बार से देख लेना, या फिर आपको या तो याद वैल्यूज तो आप आराम से पुट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये वैल्यूज बन, ठीक है। इन वैल्यूज को बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का ही सहारा लिया गया है, यानी हम ये कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ही इन वैल्यूज को बनाया है। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्या कैसे इन्हें सॉल्व किया जाता है, बनाया। ठीक है, थीटा लिखा है, यानी हमें क्या रखा है, क्या एंगल थीटा। ठीक है ना। आप यहाँ ए ले रखे हो, ए भी ले सकते हो और थीटा भी ले सकते हो। एंगल पहला क्या है, साइन थीटा यानी साइन ए, फिर क्या है कॉस थीटा है, फिर क्या है टेन थीटा, फिर है कॉसेक, फिर है सेक, एंड लास्ट में है कॉट। इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एंगल हमारे पास पहला है 0, सेकेंड हमारा एंगल है 30 डिग्री, देन एंगल है हमारा 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90। इन एंगल्स पे हमें फाइंड आउट करना है इन सारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को। तो देखते हैं थोड़ा केवी कैसे बनानी होती है, कैसे बनती है। बहुत ही आसान है, ठीक है। साइन तक 0 डिग्री पर 0 है, 30 डिग्री पर 1/2 है, 45 डिग्री पर 1/2 है, 60 डिग्री पर 3/2 और 90 डिग्री पर 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होती है, एंड एज द एंगल गोज ऑन, जैसे ही जैसे कोण बढ़ते जाते हैं साइन की वैल्यू 0 से बढ़ती जाती है 1 की तरफ। मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पर 1 और मिनिमम होती है क्या आपकी 0। ध्यान रखें कॉस की वैल्यू जस्ट इसकी अपोजिट, यानी द वैल्यू ऑफ sin थीटा ऑफ 90 डिग्री विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा एट 0 डिग्री। तो 90 का ये 1 रिप्लेस, वैल्यू ऑफ 60 डिग्री विल बी वैल्यू ऑफ 30 डिग्री। sin थीटा की रूट 3/2 का वैल्यू है 60 डिग्री पर, cos थीटा की हो जाएगी क्या 30 डिग्री। 45 डिग्री ऐसे तेज रहेगा, नो चेंज, 1/60 डिग्री क्रॉस होकर जाएगा 30 में, यानी 1/2 एंड 90 डिग्री बन जाएगा तो आपका यहाँ पर 0, यानी 0 डिग्री की वैल्यू 90 में क्रॉस, 90 की वैल्यू 1 में क्रॉस, 30 की 60 में, 60 की 30 में। इस तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू आपस में क्या हो जाती है क्रॉस। देन वी ऑल नो कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन में cos। इसका ही सहारा लेते हुए हम sin थीटा की पूरी वैल्यू को cos थीटा की पूरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं एंड देन फाइंड आउट करेंगे हम tan थीटा की वैल्यू। अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा 0, 0 को 1 से डिवाइड 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2। तो हमें पता है कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, बिकॉज ये 2 ऊपर जाता, ऊपर जाने पर ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा तो 1 बाय हमारा क्या आंसर बचेगा यहाँ पर 1/√3। 1/√3 1/3 अपॉन में है, अपॉन में अगर सेम वैल्यू हो यानी a अपॉन a इट्स द टू 1, तो 1/√3 अपॉन 1/2 सॉरी 1/2 अपॉन 1/2 दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1।
then after when you come to 60 degree, root 3 by 2 and 1 by 2. It means root 3 by 2 upon 1 by 2. That will be equal to root 3 because 2 and 2 cancel out हो जाएगा and डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो हमारे जो न्यूमरेटर होता है वही वैल्यू काउंट होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या रूट 3, क्या लिखेंगे हम इसको रूट 3 and there is the interesting part. What will be the result if we divide 1 by 0? That's a big question. ये अभी तो अपरिभाषित है. It means not defined. There is no definition of such thing. अभी तक की मैथमेटिक्स में जितने ही मैथमेटिशियंस रहे हैं उन्होंने इसे डिफाइन नहीं किया और अभी इसको डिफाइन करने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसने डिफाइन किया और डेफिनेशन दी। तो 1 by 0 दो 0 by 1 is equal to 0. Why so? And 1 by 0 doesn't is equal to anything क्योंकि हमें 0 के टेबल में कोई और वैल्यू आती हुई दिखाई। अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी नंबर में that will always result into 0. There is no change in result. It means अगर हम कहते हैं कि किसी भी नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं, देखो जनरली सीधी सी बात है, अगर हम लिखते हैं 0 by यानी हम 1 को डिवाइड 1 से डिवाइड कर रहे हैं क्या 0, बिल्कुल बच्चों वाले जो बात करते हैं। अब हमारा रिजल्ट 0 क्यों आया था? बिकॉज अगर हम 1 का टेबल 0 तक काउंट करते हैं तो 1 0 0 आता है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी 1 0 zeros और हमारा रिजल्ट 0 आएगा। बट इफ वी काउंट दिस, अगर हम कहते हैं कि आगे 0 का टेबल हम 1 तक पढ़ते हैं तो रिजल्ट 0 ही रहे। 0 का टेबल हम 3 तक पढ़ते हैं तो भी 0, 0 का टेबल अगर 3 तक पढ़ते हैं तो भी 0 रहेगा एंड द लिस्ट विल गो ऑन। सो इट मींस कि हमारा रिजल्ट ऑलवेज 0 आ रहा है। हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉट डिफाइंड। अगर कभी इसकी परिभाषा आती है तो इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट। तो 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे क्या नॉट, क्या लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड। ठीक है, देन वी ऑल नो कि साइन की वैल्यू जो होती है उसे अपोजिट करते हैं अगर हम तो वो कोसेक की वैल्यू बनता है। इट मींस sin theta is equal to 1 upon cosec theta and as well as cosec theta is equal to 1 upon sin theta. So हम cosec की वैल्यू निकालने के लिए sin की वैल्यू को पलट दें, यानी 0 upon 1 सॉरी कितने क्या 0 upon, जब इसे पलटा जाएगा तो ये पलटने पर बन जाएगा क्या 1 0, दैट इज ऑलवेज अनडिफाइंड। एंड इसी वजह से हम यहाँ लिखेंगे क्या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसको पलटते हैं 1 by 2 को जब पलटा जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 2। ठीक है, अच्छा 1 by 2 पलट गया, 1 by 2 को पलटा जाएगा तो क्या हो जाएगा ये रूट 2, 2 by रूट 3 पलटा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 by रूट। अगर हमने रूट 3 by 2 को पलटा तो ये क्या हो जाएगा 2 by रूट 3। एंड नेगेटिव की वैल्यू 1 है, इसको अगर पलटा जाए 1 by 1 तो पलटने पर क्या आ जाएगा ये 1 ही आता, क्या आ जाएगा ये 1 ही आता। अगर जैसे साइन की वैल्यूज को 90 to 60 कन्वर्ट किया गया, 60 to 30 कन्वर्ट किया गया, 30 to 60 कन्वर्ट किया गया, 0 to 90 कन्वर्ट किया गया। In the same way, we can convert cosec value into sin. 1 कन्वर्ट कर दिया यहाँ, 2 by 3 यहाँ आ जाए, रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, 2 उधर चला जाएगा और नॉट डिफाइंड 90। हम इनको देख करके ये कह सकते हैं कि किसी भी इस एंगल के हिसाब से एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 पर इन वैल्यूज की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगी। इसी में आपकी मैक्सिमम भी आएगी, इसी में आपकी मिनिमम भी आएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो
सेट की वैल्यू आ गई। अब आती है कॉट की वैल्यू। तो कॉट के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो कॉट के लिए हम टेन को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा। यानी इन तीनों का अपोजिट ये तीनों वैल्यूज रहती है। तो हमें सिंपली बहुत ही आसानी से अगर एक बिंदु गो थ्रू हो जाते हैं उससे हम फटाफट एक मिनट से भी कम समय लगेगा। एंड यू कैन क्रिएट दिस टेबल एट योर होम। अपने आप बना सकते हो यार। ठीक है ना? आपको याद करना नहीं है, लर्न करने के लिए मेमोराइज करना नहीं है। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है? एक वैल्यू आपको याद है, जीरो, आधा, एक बटे रूट दो, रूट तीन बटे दो और एक। इसको फिर उल्टा करके लिख देना है आपको, यानी पीछे से लिख देना है। देन आफ्टर डिवाइड कर देना है। देन जो वैल्यू आएगी फिर कॉसेक के लिए साइन को उल्टा कर दो, अपॉन कर दो। कॉस के लिए तो सॉरी सेक के लिए कॉस को उल्टा कर दो, कॉट के लिए tan को उल्टा कर दो। अब आपको पता है कि जीरो को उल्टा कर देंगे तो ये जीरो अपॉन वन है, उल्टा क्या आ जाएगा? वन अपॉन जीरो, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, तो हम लिख देंगे क्या? ये नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। फिर tan में वन अपॉन थ्री पलटने पर क्या आ जाएगा? रूट थ्री। वन का वन ही रहेगा। इसको पलट देंगे, ये हमारा रूट थ्री बाय वन। पलट देंगे तो हो जाएगा वन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री। और अगर हम नॉट डिफाइन को सॉरी अगर हम इसको वैल्यू करते हैं जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। यानी पीछे से हमने सारी वैल्यूज लिखी। ठीक है, ये आपकी बन गई है क्या? टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे? हम इन वैल्यूज को सॉल्व जो 8.2 एक्सरसाइज के अंदर है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही तरीके से हमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। पुट करके कैलकुलेट करनी है और हमारा आंसर आ जाए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। 8. आंसर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का पहला, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे कि ये आपस में एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। आपस में एक दूसरे का अपोजिट। साइन 60 की वैल्यू क्या होगा? कॉस 30 क्या होता है? दैट इज ऑल्सो नाउ साइन 30 वन बाय cos 60 that is also 1 by because 30 का उल्टा 60 पे होता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री, टू टू जा फोर एंड वन अपॉन में टू टू जा तीन बटे चार प्लस एक बटे चार इक्वल टू वन। दैट्स हाउ वैल्यू फाइंड। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन वैल्यू है टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 6। आपको दिख रहा है कि कॉस और साइन एक दूसरे का अपोजिट है, वैल्यू कैंसिल आउट होती है। बहुत ही इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो मिनट भी नहीं लगेगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से फिनिश हो जाएगा। दो गुना टेन 45 के लिए वन, वन का स्क्वायर प्लस में कॉस 30 रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में साइन 60 रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। इसे आप वैल्यू खोलोगे तो ये वैल्यू पूरी पूरी कर जाएगी। बस ये क्या, टू आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आसानी से सॉल्व, कोई जल्दबाजी, कोई समस्या नहीं। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cos 80। तो cos 45 क्या, cos 45 क्या, जो sin 45 होगा वही cos 45, यानी 1 अपॉन में, अच्छा sec 30, cos 30 की वैल्यू को पलट देना। cos 30 होता है क्या, 3/2, पलटेंगे तो क्या जाएगा 2/3। cos sin 30 होता है 1/2, पलटेंगे तो हो जाएगा क्या, अपॉन 1 लगा के दिया जाएगा एलसीएम। चलिए 1/2 तो आ गया। अच्छा ये एक स्टेप करना पड़ेगा, 1/2 ऊपर है, नीचे √3 और कैंसिल लेंगे तो √3, √3 से √3 कैंसिल, बच गया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3, √3 से 2 को करेंगे तो क्या आएगा। अब सबसे नीचे वाला जाता है ऊपर और बीच वाला जाता है इसके पास। 1/√2 इंटू में √3/2 प्लस 2। डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर, इट मींस रूट वाली वैल्यू नहीं छोड़, सो दैट इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, परिमीकरण करेंगे हम क्या करेंगे, ऊपर आया क्या √3, नीचे वैल्यू क्या बनेगी, तो नीचे बनेगी 2√2 से 2 मल्टीप्लाई होगा और √2 से 3 मल्टीप्लाई 2√6। अब क्योंकि इसका रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन में सिंपल सी बात होती है, वैल्यू सेम रहती है, बस जो यहाँ प्लस का निशान है तो वहां माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो वहां प्लस हो जाएगा, यानी ये रहेगा हमारा 2√2 माइनस 2√6 और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 2 माइनस 2√6। देखिए सही से समझाने के लिए, ताकि भाई वो बच्चे जिनको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है वो भी समझ सके, इसलिए मैं काफी स्टेप्स कर रहा हूँ जो आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आपको अगर समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली ही कर सकते हैं। नो डाउट कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा कि आराम से ये स्टेप्स तो करने की जरूरत नहीं है, तो हम इजिली समझ जाते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने ध्यान, ये हो जाएगा क्या 2√6 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 2√8। ध्यान √3 से 2 को मल्टीप्लाई किया √6, √3 से 6 को मल्टीप्लाई किया √8, नीचे हो जाएगा यार a प्लस b एंड a माइनस। तो आपको पता है कि a प्लस b माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ऊपर हम अगर कॉमन निकाल, देखो √18 को हम लिखे हैं क्या, 18 होगा 3 इंटू 3 इंटू 2, तो यहाँ पर से हमारा 3 बाहर, और ये जो 3 बाहर निकलेगा ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई गुना, तो ध्यान, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या लिख सकता हूँ, 2√6 माइनस 6 हमारे पास नीचे करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और √2 में से ये कैंसिल होगा तो बचेगा 2, 4 को 2 से गुना 4 दूनी 8, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो हमारा क्या 6 और 4 6 24, 4 6 24, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से 2 और 2 से डिवाइड, 2 तो हमारा √6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √6 आ जाएगा 3 इंटू में √6 लिखा जाता है √3 इंटू, तो √3 इंटू √2 लिखेंगे तो √2 भी बाहर आ जाएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बार में
और रूट 2 तो हमारा 8 में से 24 गया, कितना बचेगा माइनस का 16। ये माइनस का निशान कॉमन हो जाएगा और कॉमन होने के बाद अंदर के सारे निशानों को चेंज कर, ये बात ध्यान रखा करना। जो कॉमन निशान होता है यानी नीचे होता है ऊपर हो, वो कॉमन में आता है और वो अंदर के निशान को चेंज कर देता है, मैनिपुलेट। अब यहाँ जाए 2 से हमने 16 को काट दिया 8, हमारे पास क्या बचता है माइनस रूट 2, ध्यान से माइनस रूट 2 और ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 3 अपॉन में 8। अब बड़े ध्यान, ये माइनस का निशान अंदर जाकर के सबके निशानों को बदल, ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का रूट 6 और ये माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा क्या 3 रूट 2 अपॉन में 8। आंसर आपका सही है, बट इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो ढंग से लिखने के लिए उसको क्या करेंगे 3 माइनस रूट 6 अपॉन में 8, जो कि हमारा एनसीईआरटी में आंसर दिया। बहुत इजीली ध्यान से समझकर सुनकर समझकर सॉल्व करना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप समझ रहा है तो दोबारा देखिएगा, बहुत ही आसानी से सही तरीके से एक एक स्टेप करके आप सॉल्व करवाए। कुछ स्टेप आप इसमें से स्किप कर देना जब आपको लगेगा कि हाँ ये वैल्यूज हम बिना स्किप को करेंगे आराम से। फोर्थ ऑप्शन है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot। वैल्यूज को देखते साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, टेन 45 1, cosec 60। ध्यान से देखो साइन 60 की वैल्यू का अपोजिट हो, साइन 60 होता है क्या 3/, अपोजिट करेंगे तो 2/2, ठीक है। sec 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है क्या 3/, अपोजिट करेंगे 2/2, cos 60, cos 60 क्या होता है sin यानी 1/, cot 55 tan 49 का उल्टा प्लस। अब इसके नीचे एक नहीं है, एक लगाओ, इसके नीचे एक नहीं, एक लगाओ। कभी भी आप ये मत करना कि भैया 1/2 ये रहा 1/2 ये रहा, कैंसिल आउट 2/3 2/3 कैंसिल आउट और 1 से कैंसिल आउट, आंसर आ गया। कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा आंसर। आपको कभी भी अगर कोई भी चीज कैंसिल आउट होती है जैसे रूट 2 माइनस 3 अपॉन में रूट 2 4 प्लस रूट 4, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, बट अगर आप रूट प्लस में 2 माइनस रूट 3 और रूट 2 माइनस में 4 प्लस रूट 5, ये कैंसिल आउट नहीं होगी, गलत। ये कैंसिल आउट इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ अभी एक्शन होना बाकी है। मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज हम कट आउट कर देते हैं प्लस माइनस, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा रूट 3, 1 से डिवाइड तो पूरे का पूरा 3 आएगा, 2 रूट 3 1 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 रूट 3, रूट 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे, रूट 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2 जा। सेम एप्लीकेशन नीचे भी देखते हैं, 2 और रूट 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, रूट 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रूट 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3, 1 से डिवाइड करेंगे पूरे का 3 आएगा, 2 रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा 2 रूट 3।
नाउ दीज वैल्यूज विल कैंसल आउट, क्योंकि अपॉन के अपॉन में ये वैल्यू डेफिनेटली ऊपर जाती है और फिर उसको कैंसिल कर। अब हमारे पास क्या बचता है वो लिखिए। ऊपर बचता है देखो √3 और 2√3, दैट मीन इज इक्वल टू 3√3। ये कुछ ऐसा है कि एक बार लिखा हुआ है और दो बार और √3 लिखा हुआ है और सबके बीच में इसका निशान, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 4, नीचे देखो 4 प्लस 3√3, तो इसको हम उल्टा करें और उल्टा करके हम लिख देते हैं 3√3 प्लस, ये निशान चेंज होना नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, अभी भी ये मेहनत कटेगी नहीं आपको, भैया इससे ये काट देते इससे ये काट देते, नहीं गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में हो डिवाइड में हो तो अपोजिट होकर कट जाती है, बट ऐसे वैल्यू से निकल। अब हम करेंगे क्या, रैशनलाइजेशन, हर का परिमेय, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3√3 -4 और 3√3 -4। देखते हैं क्या, ऊपर तो मैं दिख रहा है क्या सेम वैल्यू दो बार लिखी हुई है, यानी अगर लिखा हुआ है a माइनस बी एंड a माइनस बी दैट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाली वैल्यू को तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। नीचे लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, अभी हम पिछले क्वेश्चन में करे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एप्लीकेशन लगाते हैं, ये हो जाएगा 3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2 3√3 एंड 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 और से स्क्वायर कर जाएगा तो 9 दिया 27। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, यहाँ भी 3 का 9 होती है 27। 4 का स्क्वायर 16 और 4 तो नहीं 8, 8 या 24, क्या माइनस का 24, 27 और 16 किया तो क्या 27 और 16 को जोड़ लेंगे, जोड़े तो आएगा 43, 7 से 13 43 माइनस में 24√3 अपॉन में ये आपका क्या है अंक। बहुत ही आसानी से देखो, और आप सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, हो जाएगा आपसे। चलिए आप 6 पॉइंट 6 पॉइंट सॉल्व करेंगे, आसानी से हो जाएगा। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 40 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर। बड़ी आसानी से वैल्यू करनी है, सॉल्व 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 होता है 1/2 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 होता है cos 30 का अपोजिट, cot 30 है जब आपका 3/2, cos 30 3/2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 ऑलवेज वन स्क्वायर करेंगे तो बन sin स्क्वायर 30, sin 30 होता है 1/2 कर देंगे cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है 3/2 कर देंगे स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5/4, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर तो ये रूप से ये स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा हमारा क्या 4 और 4 जब 16, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या 16 और नीचे हो जाएगा एक तरफ
3, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाए, रूट से स्क्वायर कट, माइनस में 1, इधर देखेंगे तो क्या 1/4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, ऊपर बचा 3 और नीचे बच गया 4। आपको पता है 4 और 1 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये साइड पर बिल्कुल साइड सारा फिर से ऊपर का ऊपर 1 लेंगे एलसीएम, नीचे वाली वैल्यू कंप्लीट 1 हो गई, इसको हटा दो। ठीक है, समझ गए? चलिए, यहाँ से आप एक बात भी समझ गए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर सेम हो तो 1 के बराबर 8, जो आगे चलकर के आप पढ़ने वाले हैं आगे की एक्सरसाइज। 4 और 3 कैसे क्या जाएगा 12, 4 3 12 और 3 पंजे 15 प्लस 3 और 4 का 3 4 12 और 16 चौक 64 और 1 12 8। ठीक है, देखो 15 में से 12 3 और 64 में 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया 67 अपॉन में 12, आपका ये आ जाएगा आंसर। क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले 7 क्वेश्चन, कितनी आसानी से कौन सा क्वेश्चन हमसे हो जाता है जरा देख लो। ठीक है, कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। मतलब पहले तो आपको 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज करना है, देन जस्टिफाई करना है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आप ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन के भी बाकी 4 आंसर दिए हुए यानी एमसीक्यूज की तरह, और आपको देखना है कौन सा एमसीक्यू सही है, कौन सा पॉइंट सही है। तो पहला है आपका सेकंड आंसर का 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30, ये क्या वैल्यू होगी आपको दे रखा है। ए ऑप्शन क्या साइन 60 डिग्री के बराबर है, बी ऑप्शन क्या ये कॉस 60 के बराबर है, सी ऑप्शन क्या ये tan 60 के बराबर होगा, या डी ऑप्शन क्या ये साइन 30। हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, आप देखिए इनमें से किसकी वैल्यू आ जाएगी। आप भी फटाफट सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से हो जाए। 2 tan 30, tan 30 मतलब यहाँ पर 3 और 1 प्लस में 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 से x बना 2/√3, 2/√, यहाँ हम लेंगे 1, क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1/3, तो ये रूट से रूट स्क्वायर का। ठीक है, एल्सियम लेंगे, ये हो जाएगा क्या 2/3 मल्टीप्लाई 3 और 1 का एल्सियम ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और 1 और 1 जोड़ करके 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 3 और 1 4, 3/4 काट देंगे तो जाएगा 2 बार पे, हमारा आंसर क्या आ जाए 3/2√3। अब हमें पता है डिनोमिनेटर को रूट में नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको क्या 3 से मल्टीप्लाई, √3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 3 और √3 मल्टीप्लाई करके 2 इंटू, ये इससे कैंसिल बचेगा 3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2 इसका 2 होता है क्या साइन 60 की वैल्यू। आंसर नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल अच्छे। चलिए अगले देखते हैं हम इसका सेकंड वन करते हैं। 1 माइनस में 10 स्क्वायर 35, 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन आपके पास है ए है आपका 1090, बी है आपका 1, सी है आपका
sin 55 and d is 0. सॉल्व कीजिए फटाफट। हम देख रहे हैं 10 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 होता है 0, 0 बटे में 2 होता है 0, 0 आंसर नंबर डी बिल्कुल सही। ना तो साइन 45 जीरो होता है ना tan 90 जीरो होता है, और तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। ठीक है, थर्ड साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। कह रहा है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन यानी एंगल की वैल्यू एंगल ए जो है कितना होना चाहिए सो दैट साइन 2a एंड 2 साइन ए विल बी इक्वल। ऑप्शन है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री एंड 60। आप ध्यान से देखिए एंगल की, पर साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू क्या 30 पे 45 पे 60 पे कहीं पर देखो। यहाँ क्या 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई है, यानी एंगल की जो वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद साइन की वैल्यू बनेगी और उस पे हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है साइन की वैल्यू पहले रखनी है उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखते हैं पहले 0 डिग्री तो क्या 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, और साइन 0 डिग्री पे होता है क्या 0। यहाँ रखेंगे 0 तो 0 पे होता है 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0। ये लो हमारा पहला ही आंसर क्या हो जा रहा है फिर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू दोनों जगह बराबर होगी, 30 रखोगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 डिग्री पे वैल्यू होती है √3/2, अगर 30 रखोगे तो 1/2, 1 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी पॉसिबल नहीं है। 45 पे होती है 1/√2, 1/2 2/2 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना 60 पे पॉसिबल है, 3/2 कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अगला देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर किसके बराबर। ए है cos 60, बी है sin 60, सी है tan 60 और डी है sin 30। तो देखो tan यानी sin और cos जो 30 में वैल्यू होती है उसको डिवाइड, तो 1/2 डिवाइड करेंगे 3/2 तो आएगा 2 करते हैं हम 1/3 अपन 1 माइनस में 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये तो क्या हो जाएगा 2/, अपॉन में हो जाएगा क्या एलसीएम आएगा 3, 1 3 जा 3 माइनस में 1। देखो कैसे इससे ये कट गया बचा हमारा 3, यानी 3 और 1 का एलसीएम लेना, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, हमारा क्या आंसर 2/3 इंटू ये 3 जाएगा ऊपर और 3 में से 1 गया कैंसिल आउट, बचता है क्या भाई 3/2 डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा रैशनलाइजेशन करने के बाद 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा आंसर आएगा। बताओ √3 किसकी वैल्यू होती है और कहाँ होती है, ध्यान से देखते होती है। तो √3 होती है आपकी किसकी वैल्यू tan 60, क्योंकि sin 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2, कट जाएगा 2 से 2 बचेगा √3। चलो आपके चारों ऑप्शन होल।
चलिए अब करते हैं आंसर नंबर 3। कह रहा है चलिए tan a plus b root 3 and tan a minus b 1/3 0 डिग्री से बड़ा है एंगल a प्लस बी एंड लेस देन या इक्वल टू है 90 and angle a greater than b है, then find angle a is equal to what is this, angle b is equal to what, कंडीशन आपको दे रखी है, इक्वेशन आपको दे रखी है, वैल्यूज फाइंड आउट। tan की ऐसी वैल्यू निकालनी है हमें कि a और b एंगल रखने हैं वो √3 के बराबर। तो tan की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने जस्ट निकाला है कि tan 60 डिग्री पे होता है, यानी a और b को जोड़ करके a प्लस b को जोड़ करके 60 डिग्री बनना चाहिए। अब a माइनस बी 1/√3 यानी एग्जैक्ट उसका 1/√3 हमें पता है कब आता है, जब हम 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, तभी करके आता है। तो ये साइन कॉस की वैल्यू होती है, यानी हमारा a माइनस बी 30 डिग्री आना चाहिए। अब ऐसी कौन सी, या तो फटाफट सोच लो कि आप फटाफट सोच लो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको जोड़ करके 30 आएगा और माइनस करके 30, सॉरी जोड़ करके 60 आएगा और माइनस करके 30। लेकिन कंडीशन एक और है, a इज ग्रेटर देन b, यानी a की जो भी वैल्यू होगी वो b से बड़ी होगी। क्यों ना इसमें आप थोड़ा सा अपना लॉजिक ध्यान लगाएं और दोनों को बिल्कुल माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, 2b is equal to 30, तो b is equal to 50। अगर ये बन रहा है तो 60 में से बन गया a बच गया, तो a is equal to 40। वेरी इजी, फाइन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज दैट विल बी वेरी गुड इनफ टू सॉल्व। आप इसे देख लीजिएगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा, दिमाग लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बात। आंसर नंबर, हमें रीजन भी स्पष्ट करना है, क्लियर करना है कि ऐसा है तो साइन a प्लस बी इसका तो साइन a प्लस साइन, देखो ये तो आप देखते ही बता सकते हो। हम एक जगह मान लें 0 रखते हैं, 0 डिग्री, और b की जगह पे हम 30 डिग्री रखते हैं, तो 0 और 30 को जोड़ना क्या है, 30 आएगा, यानी बन जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30। साइन 30 क्या होता है, साइन 0 का 0 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/, तो ये तो 1/2 इसमें तो 1/2 आ रहा है, यानी साइन में अगर आप 0 और 30 रखें तो वैल्यू सही आएगी। क्या ये सारे ही एंगल पे काम करेगा, ए और बी की वैल्यू, अगर ए हमने लिखा है 40, ठीक है, या फिर हम अगर रखते हैं एक 30 और बी को 60, तो 30 और 60 होता है साइन, साइन इधर बन जाएगा, इधर क्या आएगा साइन 30 साइन 60, साइन 1 होता है, ये होता है 1/2, ये होता है 3/2, तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं आ रहा, यानी साइन थीटा की सारी वैल्यूज के लिए a प्लस बी डजंट इक्वल टू साइन a प्लस साइन, तो ये क्या आएगा फॉल्स, ये क्या है बिल्कुल असत्य है, गलत। सेकंड, थीटा होने के साथ साइन की मान जो होती है, as the value of theta increase the value of sin also increase, ये हम टेबल में देख, ये हम टेबल में देख चुके हैं, the value of theta increase value of sin also increase,
दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल 70। थीटा में पढ़ने के साथ साथ एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज द कॉस थीटा वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज। हमने ये देखा है, ऐसा नहीं, कॉस की वैल्यू बिकॉज साइन की उल्टी होती है, क्योंकि साइन की उल्टी है तो अब ये वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, और यहाँ बोल रहा है इंक्रीज होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा फास्ट। फोर्थ ऑप्शन, थीटा सभी मानों पर साइन रिप्लेस कर दो cos थीटा। भैया साइन थीटा कर दो cos थीटा। देखो ये एक ही जगह पर, अगर आपको याद है तो साइन और cos की वैल्यू सिर्फ 45 डिग्री पर इक्वल, बाकी वैल्यूज पर एक दूसरे की अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर। क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर, फॉल्स। एग्जाम में आप रीजन लिख कर गया ना, तो रीजन लिखा हो वहां पर ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल में अगर कॉट ए 0 डिग्री पर लेते हैं तो 0 डिग्री पर ये नॉट डिफाइंड है। 0 डिग्री पर क्या है, नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही बात, ये क्या हो जाएगा सर। इसी के साथ आपकी 8.2 एक्सरसाइज क्लास 10 ट्रिक की खत्म होती है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।